वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हमने क्रेनियल नर्व्स स्टडी करनी है। टोटल हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, यानी 24 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। इसके अंदर हमारे पास जो 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं इनका सीक्वेंस भी हमें याद करना होता है। सबसे पहले ओल्फैक्टरी नर्व होती है, फिर ऑप्टिक नर्व और थर्ड होती है हमारे पास ओक्लोमोटर नर्व। इसके बाद हमारे पास आती है ट्रोक्लियर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, अब्ड्यूसर नर्व, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, वेगस एंड एसेसरी हाइपोग्लोसल नर्व। ये टोटल हमारे पास 12 पेयर ऑफ नर्व्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। इसमें से कुछ नर्व्स हमारे पास सेंसरी नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स यानी वो नर्व्स हमारे पास सिर्फ सेंसेशंस रिसीव करते हैं, यानी उनका कोई मोटर एक्शन नहीं होता। उन्होंने बस हमारी बॉडी से या जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनसे सेंसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे ब्रेन या हायर सेंटर्स तक पहुंचानी है। उसमें जो सेंसरी नर्व्स होती है वो हमारे पास ओल्फैक्टरी नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व होती है और वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व होती है। इसके अलावा आ जाती है हमारे पास मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स क्या कहते हैं, इनका कोई सेंसिटिव फंक्शन नहीं होता, सेंसिटिव पार्ट नहीं होता। इन्होंने सिर्फ हमारे पास जो मोटर इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन से हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक पहुँचानी होती है। मोटर नर्व्स के अंदर हमारे पास ओक्लोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर एंड अब्ड्यूसर नर्व आती है। इसके अलावा हमारे पास एसेसरी नर्व एंड हाइपोग्लोसल नर्व भी हमारे पास मोटर नर्व्स होती है। लास्ट में हमारे पास रह जाते हैं मिक्स्ड नर्व्स। ये वो नर्व्स हैं जिनके अंदर हमारे पास मोटर फाइबर्स भी होते हैं और सेंसिटिव फाइबर्स भी ये कैरी कर रहे होते हैं। इनके अंदर हमारे पास टोटल 4 नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स के अंदर से। एक हमारे पास होती है ट्राइजेमिनल नर्व, फेशियल, ग्लोसोफ्रेंजियल एंड वेगस नर्व। ये सारी नर्व्स हमने एज इट इज़ याद करनी है। इसके जो सेंसरी कौन कौन सी हैं, मोटर कौन कौन सी हैं और मिक्स्ड नर्व कौन सी हैं, ये भी फाइबर्स हमें याद करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम क्रेनियल नर्व्स हमने स्टडी करनी है। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट क्रेनियल नर्व। फर्स्ट क्रेनियल नर्व थी हमारे पास ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व क्या करते हैं, बेसिकली जो ओल्फैक्टरी नर्व होती है ये हमारे पास जो हम स्मेल करते हैं या जो भी ओल्फैक्टरी सेंसेशंस हम रिसीव करते हैं स्मेलिंग के थ्रू, वो रिस्पॉन्सिबल होती है ओल्फैक्टरी नर्व्स की वजह से। ओल्फैक्टरी नर्व बेसिकली क्या होती है कि हमारे पास अगर हम देखें कि ह्यूमन की जो नोज़ होता है उसका अगर ट्रांसफर सेक्शन उसका अगर सैजिटल सेक्शन हम देखें तो ऐसे करके जो है ना हमें ह्यूमन का जो फेस होता है, जो उसका हेड होता है, उसका जो सैजिटल सेक्शन है वैसे का व्यू करता है। इसके अंदर क्या है कि ये आगे नोज़ प्रेजेंट है, नोज़ के पीछे जो है ना हमारे पास ये पैलेट इन्होंने शो किया हुआ है। इसके ऊपर ये जो सर्फेस है ना, यहाँ पे हमारे पास ना 3 कोंकास पड़े होते हैं। कोंकास क्या होता है, ये बेसिकली बोनी सा पार्ट होता है, हार्ड सा पार्ट होता है जो डिफरेंट बोन्स बनाती हैं। यहाँ पे इन्फीरियर कोंका होता है, यहाँ पे मिडल कोंका और यहाँ पे स्पीरियर कोंका होता है। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट कोंकास जो से वो शो किए गए हैं। सबसे पहले जो है ना हमारे पास ये जो स्पीरियर कोंका होता है ना, यानी यहाँ पे जो हमने इस डायग्राम के अंदर सबसे ऊपर जो एक कोंका शो किया हुआ है इसे कहते हैं स्पीरियर कोंका। अब जो स्पीरियर कोंका होता है इसके ऊपर यहाँ पे बिल्कुल ना एक म्यूकस मेम्ब्रेन पड़ी होती है। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, ये हमारे लिए ना ओल्फैक्टरी नर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसके स्ट्रक्चर को हम जूम करके यानी इसे माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो हमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम है म्यूकस मेम्ब्रेन की, ये ऐसे की नज़र आएगी जैसे इस डायग्राम के अंदर इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ। ठीक है, ये वाली डायग्राम। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर 2 तरह के सेल्स पड़े होते हैं। एक उसके अंदर पड़े होते हैं ओल्फैक्टरी सेल्स। ओल्फैक्टरी सेल्स का दूसरा नेम होता है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स भी इसे कह सकते हैं या सिंपली ओल्फैक्टरी सेल्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ना स्पोर्टिंग सेल्स भी पड़े होते हैं। अब जो ओल्फैक्टरी सेल्स होते हैं ना, ये हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंस के होते हैं क्योंकि ये बेसिकली क्या करेंगे, इन्होंने सेंसेशंस अभी लेके जानी है। जो ओल्फैक्टरी सेल्स होते हैं इनके 2 प्रोसेसेस होते हैं। एक इस साइड पे इसका डेंड्राइट होता है, इस साइड पे इनके एक्सोन्स होते हैं। अब जो डेंड्राइट्स होते हैं और ये ओल्फैक्टरी सेल्स के, ये डेंड्राइट्स ऐसे आगे आते हैं, नीचे जो म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है उससे आगे जो है ना ये फाइबर्स ऐसे आके ये छोटे छोटे ऐसे फाइबर्स में डिवाइड हुए होते हैं। इन्हें कहते हैं ओल्फैक्टरी हेयर्स या इन्हें सिलिया भी कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट टाइप्स की जो सेंसेशंस होती हैं हमारे पास ओल्फैक्टरी सेंसेशंस को परसीव करने के लिए। जो ये ओल्फैक्टरी हेयर्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे पास जो ओडोर्स होती हैं, जो हमारे पास स्मेल होती है डिफरेंट काइंड्स की, उन्हें जो है ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी उन्हें जो है ना ये परसीव करते हैं। अब ये क्या करता है, इसके अलावा जो है ना हमारे पास ये तो हमारे पास था इसका पेरिफेरल प्रोसेस है जिसे हम डेंड्राइट कहते हैं। इसके अलावा जो ओल्फैक्टरी सेल होता है उसका एक सेंट्रल प्रोसेस भी होता है जो ये ऊपर की तरफ ऐसे डायरेक्ट कर रहा है, इसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेस ऑफ ओल्फैक्टरी सेल्स या ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। ये जो सेंट्रल प्रोसेस होता है ये क्या करता है, ये सारे फाइबर्स को जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है इसे ऊपर की तरफ लेके जाता है। अब जो ओल्फैक्टरी सेल्स ऐसे जो सेंट्रल प्रोसेस है वो ऐसे जब ऊपर जा रहा है, ऊपर यहाँ पे ना एक बोन पड़ी होती है, उसका नेम होता है एथमॉइड बोन। एथमॉइड बोन का बेसिकली जो क्रिबरी फॉर्म प्लेट होती है वो यहाँ पे पड़ी होती है। अगर उस डायग्राम से हम देखें, हाँ जी, तो इस डायग्राम के अंदर हम देख लेते हैं कि ये जो सारी डायग्राम इसमें शो किया है, इसमें ये दिखाया गया है कि जो नीचे फाइबर्स है सारे, ये हमारे पास वो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के वो जो पेरिफेरल प्रोसेस थे वो सारे थे। ठीक है, और ये जो क्रीबरी फॉर्म प्लेट है वो यहाँ पे ये एथमॉइड बोन, इसकी जो ये वाली प्लेट इन्होंने शो किया है ये क्रीबरी फॉर्म प्लेट है। अभी जो सारे एक्सोन्स थे जो सेंट्रल प्रोसेस थे वो ऐसे ऊपर जा रहे हैं।
कि उस क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, क्रिब्रिफॉर्म इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उस प्लेट के अंदर डिफरेंट परफोरेशंस होती हैं, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत ज़्यादा सुराख पड़े होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। उन परफोरेशन या उन सुराखों के अंदर से हमारे पास ये सेंट्रल प्रोसेसेस गुजरते हैं और ऊपर चले जाते हैं। जब ये ऊपर जाते हैं हमारे पास इंटीरियर क्रेनियल फोसा के पास, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे पड़ा होता है ओल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब। अब जो ओल्फैक्टरी बल्ब होता है ना, इसके अंदर ये सारे फाइबर जो होते हैं वो एंटर कर जाते हैं। अब जो ये ओल्फैक्टरी बल्ब होता है ना, इसके अंदर 3 तरह के सेल्स पड़े होते हैं। उसी डायग्राम पे वापस आते हैं। इस डायग्राम के अंदर जो है ना, इन्होंने ये जो डायग्राम यहाँ पे शो की गई है, ये वाली, इसे कहते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब। अब ये जो ओल्फैक्टरी बल्ब है, इसके अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं माइट्रल सेल्स, ये जो यहाँ पे शो किए गए हैं, ये वाले माइट्रल सेल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास होते हैं ग्रैनुलर सेल्स, ठीक है, ग्रैनुलर सेल्स कैसे करके शेप इन्होंने शो किया, और टफ्टेड सेल्स, ठीक है। ये 3 तरह के सेल्स जो है हमारे पास इसमें पड़े होते हैं। जो मेजर इंपॉर्टेंस के सेल्स है उसके अंदर ये माइट्रल सेल्स होते हैं, क्योंकि माइट्रल सेल्स लार्जेस्ट सेल्स होते हैं जो यहाँ पे होते हैं, और मेन काम भी इन्हीं का होता है। अब जो ये जो सारे फाइबर्स हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसेस, ये इथमॉइड बोन की क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के अंदर ये जो छोटी छोटी परफोरेशन इन्होंने शो की है, इसके अंदर से पास करके जब ये ऊपर चले जाते हैं ऑप्टिक बल्ब, ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर, ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर जो माइट्रल सेल्स हैं ये उनके साथ जाके साइनैप्स काट लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर नज़र भी आ रहा है कि वो जो फाइबर्स है सेंट्रल प्रोसेसेस वैसे ऊपर जा रहे थे, और ऊपर जाके हमारे पास ये जो माइट्रल सेल्स हैं और दूसरे सेल्स हैं उनके साथ यहाँ पे साइनैप्स कर रहा है। अब जब ये साइनैप्स होता है तो हमारे पास इस साइनैप्स को हम कहते हैं साइनैप्टिक ग्लोमेरुलाई। सिनेप्टिक ग्लोमेरुलाई है क्या, बेसिकली ये हमारे पास जो माइट्रल सेल्स हैं और जो नीचे से फाइबर्स आ रहे हैं वो सारे जब वो आपस में साइनैप्स करते हैं इस लेवल पे, तो इस साइनैप्स को कहते हैं हम साइनेप्टिक ग्लोमेरुलाई। बाकी जो दूसरे सेल्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास ये जो दूसरे सेल्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट थे जिनका नाम था टफ्टेड सेल्स और ग्रैनुलर सेल्स, ये भी यहाँ पे साइनैप्स कर रहे होते हैं इस लेवल पे। उसके बाद क्या होता है कि जब ये साइनैप्स हो जाता है यहाँ से, तो आगे जो ये माइट्रल सेल्स और दूसरे सेल्स होते हैं, माइट्रल सेल्स के जो एक्सोन्स है वो आगे ऐसे ऑप्टिक बल्ब से आगे ऐसे ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं, और आगे जाके हमारे पास बना देते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब से ये सारे आगे पीछे की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं। ओल्फैक्टरी बल्ब में ये जो माइट्रल सेल्स थे इनके एक्सोन्स ऐसे पीछे की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं सारे एक्सोन्स, और ये मिलकर बना देते हैं ओल्फैक्टरी ट्रैक। अब ये जो ओल्फैक्टरी ट्रैक्स इस डायग्राम में उन्होंने ऐसे शो किया हुआ है कि ये हमारे पास ये 2 ओल्फैक्टरी बल्ब्स थे जो अभी हमने स्टडी किए हैं। अब जो ओल्फैक्टरी बल्ब्स हैं इसमें से ये जो माइट्रल सेल्स हैं इनके एक्सोन्स ऐसे पीछे की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं। हाँ जी, इनके एक्सोन्स ऐसे पीछे की तरफ सारे ट्रैवल कर रहे होते हैं। अभी जो एक्सोन्स पीछे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं जिन्हें हमने ओल्फैक्टरी ट्रैक कहा था, इसमें 2 तरह के फाइबर्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्राया और एक होते हैं लेटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राया। जो मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्राया होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे पास ऐसे माइट्रल सेल के एक्सोन्स के अंदर से ऐसे आते हैं और ऑपोजिट साइड के जो ओल्फैक्टरी बल्ब है उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। इधर से भी ऐसे होता है कि जो मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्राया वो आते हैं और ऑपोजिट साइड का जो जो ओल्फैक्टरी बल्ब है उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। अब जो दूसरे फाइबर्स होते हैं जो लेटरली प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं लेटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राया। वो लेटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राया क्या करते हैं, वो यहाँ से ओल्फैक्टरी बल्ब से स्टार्ट होते हैं और ऐसे पीछे चले जाते हैं, पीछे जाके ये साइनैप्स कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो बेसिकली हमारे पास प्राइमरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स होता है या जो ओल्फैक्टरी एरिया होता है जहाँ पे हमारी सारी ओल्फैक्टरी यानी स्मेल की और ऑडर की सारी सेंसेशंस परसीव होनी है उस एरिया में पहुँच जाते हैं। यहाँ से भी जो लेटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राया है वो सारे यहाँ पे पीछे चले जाते हैं, और जो ब्रेन के अंदर यहाँ पे वो फाइबर है जहाँ पे हमारे पास जो ब्रेन का जो एरिया है जहाँ पे सारे ऑप्टिक एरिया जो है जहाँ पे सारे जो से फाइबर्स जो स्मेल है उसकी सारी सेंसेशंस परसीव होनी है वहाँ पे जो से नहीं चले जाते हैं। अभी जो एरिया होता है इसका ना नेम होता है हमारे पास, इसे ना ओल्फैक्टरी एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। इनके ना नेम होते हैं, एक तो पेरी एमेग्डोलॉइड और प्री पेरिफॉर्म एरियाज, ठीक है, ये 2 एरियाज हमारे पास पड़े होते हैं, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये यहाँ तक हमारे पास जो से फर्स्ट क्रेनियल नर्व थी जिसका नाम था ओल्फैक्टरी नर्व। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑप्टिक नर्व स्टडी करेंगे। थैंक यू।